बना दी। अब हमारा विशेष फोकस सिर्फ और सिर्फ सफाई पे है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारी रैंकिंग अच्छी आनी चाहिए। पूरे स्वच्छता सर्वेक्षण की आपने बात की, लगातार हम पीछे चले जा रहे हैं, पिछड़ते जा रहे हैं, तो टीम वही है, आप भी वहीं विराजमान है, जिम्मेदारी बड़ी है आपके कंधों पर, फिर हम पीछे कैसे चले जाते हैं? पीछे नहीं गए हैं। पहले पॉपुलेशन के आधार पे हमें 26वीं रैंक मिली थी, तब 75 सिटीज थी, अब 475 सिटीज हो गई। सिटीज अगर ईमानदारी से बात करें, अगर हम ग्राउंड पे जाएं तो सफाई की व्यवस्था उतनी प्रॉपर नहीं है, ईमानदारी से बात करें तो डालेंगे तो आपका अपना शहर है, आपको गर्व होना चाहिए कि आप जयपुर में रहते हैं और ये आप अपने शहर को साफ सुथरा रखेंगे। हम शौचालयों की बहुत कमी है, चाहे महिलाओं के लिए देख लें या जो हमारे पर्यटक हैं उनके लिए देख लें, तो शौचालय हमको नजर कम, दूर दूर तक नजर कम आ रहे हैं। देखिए, हमारे कार्यकाल में हमने बहुत सारे सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाए हैं। अगर मैं बात करूं, चारों तरफ अगर चौपड़ के हम कहीं किस तरफ भी जाएं तो हमारे बरामदों के ऊपर जो है कई सारे टीन शेड, अतिक्रमण, टॉयलेट्स, ये बाढ़ आई हुई है एक तरह से। बिल्कुल, इसकी जांच हो जाएगी और तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ई रिक्शा से जो हमारे शहर को निजात मिली है, क्या उसका श्रेय, क्या उसकी बधाई मैं आपको दे दूं? आप यहाँ विराजमान हैं और सारी व्यवस्थाएं देख रही हैं, तो जो मुखिया होता है, देखो सवाल उससे पूछे जाते हैं और बधाई भी उसी को दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता की चौपाल, और जनता की चौपाल आज हमारे एक विशेष मेहमान के साथ हैं जो कि मेयर हैं जयपुर हेरिटेज की। मैडम, आपका स्वागत है जनता की चौपाल। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज का विशेष मुद्दा ये है कि आगे जो हमारे नगर निगम हेरिटेज में कार्य हो रहे हैं और जो होने वाले हैं उन पर एक चर्चा, छोटी सी चर्चा हम हमारे मेयर के साथ करने वाले हैं। जी मैम, नगर निगम जो हेरिटेज है ये लगातार सुर्खियों में रहता है क्योंकि यहाँ पर जो है पर्यटक बहुत रहते हैं, सैलानी बहुत रहते हैं। क्या कार्य योजना है, कैसे हम जयपुर को और बेहतर सुंदर बना रहे हैं? देखिए, जयपुर अपने आप में बहुत ही सुंदर है, विश्व धरोहर है, और अभी जो 3 साल का हमारा कार्य है वो बहुत ही विशेष रहा है। हमने बहुत सारी सड़कें, नालियाँ, ये सब बना दी। अब हमारा विशेष फोकस सिर्फ और सिर्फ सफाई पे है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारी रैंकिंग अच्छी आनी चाहिए। पूरे विश्व में अगर जयपुर को जाना जाता तो गुलाबी नगरी से हर व्यक्ति जानता है, और वो यहाँ आए तो एक अच्छी स्वच्छ जयपुर की जैसी उसने कल्पना अपने बाहर बैठकर की है, वैसा ही जयपुर उन्हें वास्तविक रूप से मिले। और हमारा प्रयास यही है, स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारी रैंकिंग अच्छी आए और हमारा जयपुर साफ रहे, यहाँ की जनता स्वस्थ रहे। स्वच्छता सर्वेक्षण की आपने बात की, लगातार हम पीछे चले जा रहे हैं, पिछड़ते जा रहे हैं, तो टीम वही है, आप भी वहीं विराजमान है, जिम्मेदारी बड़ी है आपके कंधों पर, फिर हम पीछे कैसे चले जाते हैं? देखिए, हम पीछे नहीं गए हैं। पहले पॉपुलेशन के आधार पे हमें 26वीं रैंक मिली थी, तब 75 सिटीज थी, अब 475 सिटीज हो गई। सिटीज बढ़ गई है, जब कंपटीशन बढ़ गया तो उसके हिसाब से रैंकिंग है, लेकिन हमारा प्रयास अभी भी यही रहेगा कि हम पहले से और बेहतर करें। मैंने कहा था, जब मैं नगर निगम मेयर की सीट पे बैठी थी सेवा के भाव से, जब पहले साल हमने स्वच्छता की कमान को थामा था तब भी हमने विशेष सफाई व्यवस्थाएं दुरुस्त की थी। उसके सेकंड ईयर में हमने हमारा अपने आप से कंपटीशन है, फिर दूसरे साल हमने और बेहतर किया, तीसरे साल हमने हमारी रैंक 26वीं बनाई, और इस बार भी हमारी जब सिटीज़ बढ़ गई, आप देखिए 475 सिटीज़ में हमारा 71वीं रैंक है, तो भी हम इतनी सारी कंट्रीज में भी एक विशेष जगह है। और अब हमारा अगला प्रयास होगा कि हम टॉप 10 में अपनी जगह बना पाएं। अगर ईमानदारी से बात करें, अगर हम ग्राउंड पे जाएं तो सफाई की व्यवस्था उतनी प्रॉपर नहीं है, ईमानदारी से बात करें तो ऐसा क्यों होता है? संसाधनों की कमी है, लोगों में जील की कमी है, काम की कमी है, क्या विषय रहता है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी, जनता से निवेदन भी करना चाहूँगी, सफाई एक ऐसी चीज़ है जो करने से नहीं होती है, उसमें सबका सहयोग होता है। आम जनता को भी उसमें हिस्सेदारी बनना पड़ेगा। अभी हमारी जो फुटेज है आप देखिएगा, हमने फुटेज चलाई है, बहुत सारे चैनल्स ने, जी ने, इन्होंने चलाया है कि हमारे जो कैमराज हैं सिटी में उन्होंने कवरिंग किया है कि जो दुकानदार होते हैं, जो घर हाउस होल्ड वाले लोग होते हैं, वो अपना कचरा बाहर डाल देते हैं, जबकि हमारे हुपर्स आते हैं। आप उसको कचरे को अगर हुपर्स में डालेंगे तो आपका अपना शहर है, आपको गर्व होना चाहिए कि आप जयपुर में रहते हैं और ये आप अपने शहर को साफ सुथरा रखेंगे। हमने अभी एक उस पर अगर पहले दिन तो हम उसको रोज दे रहे हैं, दोबारा हम उनको फिर एक लेटर लिख रहे हैं कि आप ये कचरा ऊपर में ही डालें। तीसरे दिन हमारा 1000 रुपए चालान होगा हर उस घर पे जो कचरे को अपने घर के बाहर फेंकेगा। ये एक बड़ी बात है कि जनता की भागीदारी बिना कोई काम कभी संभव नहीं हो पाता है। हमारी जो मेयर है उनकी अपील ये है कि
सरकार के साथ आप कदम ताल करें, अपने कचरे को सही निस्तारण सही जगह पर डंप करें, कचरा जो ऊपर आता है। एक विषय और है, अभी महिलाएं हैं, महापौर हैं, और हमारे जो पर्यटक स्थल हैं, हमारी पड़ताल है, वीडियो पर अवेलेबल है, आप देखिएगा, जिसमें हम शौचालयों की बहुत कमी है, चाहे महिलाओं के लिए देख लें या जो हमारे पर्यटक हैं उनके लिए देख लें। ये जरूर से कार्य होना चाहिए था, इसमें जरूर हम कम रहे हैं। देखिए, हम कम नहीं रहे, हमारे कार्यकाल में अगर बहुत हवा महल में देखें, समझ चाहूंगा, बात काट रहा हूं, तो शौचालय हमको नजर कम, दूर दूर तक नजर कम आ रहे हैं। देखिए, हमारे कार्यकाल में हमने बहुत सारे सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाए हैं, जितने भी जहाँ जहाँ से हमारे पास रिक्वायरमेंट आई है, जैसे जैसे हम लोगों को लेटर मिले हैं, हमने हमारे बजट से विशेष जितने भी आप देखेंगे लिस्ट उठा के, तो हमारे कार्यकाल में जितने कॉम्प्लेक्स बने हैं शौचालयों के, उतने कभी भी नहीं बने। और भी कहीं अगर कोई कमी है तो हमें जैसे जैसे लेटर मिलेगा, एक ही दिन में सारे काम तो कभी भी पूरे अगर आप 3-4 साल से विराजमान हैं तो ये काम हो जाना चाहिए था मैडम। देखिए, मैंने कहा 3-4 साल से हम बना रहे हैं, आप लिस्ट लेंगे। अच्छा, हवा महल में बात कर ले, मैं भी जयपुर का निवासी हूँ, आप भी यहाँ महापौर हैं। हवा महल के क्षेत्र में महिलाओं के लिए कहाँ सुविधाएं, बताएगा थोड़ा सा। आपकी अगर कोई विशेष लिस्ट है तो आप हमें दे दीजिएगा। हवा महल के क्षेत्र में जो महिलाओं से मेरी बात हुई लाइव, हवा महल क्षेत्र में महिलाओं के लिए विशेष ऐसी कोई सुविधा नहीं है। आमेर में भी बहुत परेशानी, हमने वहाँ लाइव पड़ताल की, लाइव वीडियो चलाया, लेकिन दूर दूर तक व्यवस्थाएं नजर नहीं आई। ये एक विषय है। हम आपके वीडियो की जांच करा लेंगे, जहां जहां आवश्यकता है वहां हमारा पूरी प्लानिंग होगी कि अगली बार वहां तैयार अच्छा हो। हमेशा जो सुर्खियों बना रहता है परकोटा, हमारा पुराना शहर, ओल्ड सिटी, वो अतिक्रमण, अगर मैं बात करूं चारों तरफ, अगर चौपड़ के हम कहीं किस तरफ भी जाएं तो हमारे बरामदों के ऊपर जो है कई सारे टीन शेड, अतिक्रमण, टॉयलेट्स, ये बाढ़ आई हुई है एक तरह से। जी मैडम। मैं दिखवा लूंगी इसको। अभी हमारा विशेष अभियान चला हुआ है जिसमें हमने अधिकतर अतिक्रमण मुक्त किया। आप देखिएगा, रोज की सुर्खियों में रहता है नगर निगम हेरिटेज ने कितने अतिक्रमण तोड़े हैं और कितने लोगों के सामान जब्त करे हैं। जी, ये आपने जो सामान जब्त करें, ये सड़क पर जो वेंडर्स हैं जिनको लाइसेंस भी है और वो फेरी वाले लोग हैं, उनके लाइसेंस जब्त हुए हैं या सामान जब्त हुए हैं। लेकिन अतिक्रमण की बात तो ईमानदारी से हमको माननी पड़ेगी कि अतिक्रमण जो है वो हमारे ओल्ड शहर में बढ़ा है मैडम। बिल्कुल, इसकी जांच हो जाएगी और तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और क्या आपने हमेशा से सतत प्रयास किए हैं, और क्या आने वाले समय में हमारे जयपुर को क्या सौगात मिलने वाली है? जयपुर गुलाबी नगरी पूरे विश्व में विख्यात है और हम इसे और सुंदर बनाए रखें। आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को भी अपील करूंगी, आप इसमें सहयोग करेंगे तो ये आपका अपना जयपुर शहर है। आपको गर्व की अनुभूति होनी चाहिए कि आप जयपुर में रहते हैं। बहुत बड़ी बात है, जयपुर इतना सुंदर है जिसे पूरे विश्व में जाना जाता है। तो आप सबके प्रयास से, कभी भी कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं होता, सबका प्रयास होगा तभी हमारा जयपुर स्वच्छ भी होगा, सुंदर भी होगा और आप सब लोग भी इसके भागीदार बनेंगे। इस बात को हम जरूर से एग्री करेंगे कि सबकी भागीदारी, सबके प्रयास से ही कोई कार्य सफल होता है। एक विशेष बात और है, ई रिक्शा से जो हमारे शहर को निजात मिली है, क्या उसका श्रेय, क्या उसकी बधाई मैं आपको दे दूं? देखिए, मुझे लगता है कि आने जाने के लिए जो भी, क्योंकि वॉल सिटी है, कंजस्टेड है और बाजार है, तो यहाँ पे ट्रैफिक जैसी समस्याएं बहुत ज़्यादा रहती थी, तो ये एक अच्छा फैसला है और होना चाहिए। इसकी क्रेडिट मैं आपको दे दूंगा थोड़ा सा, यस पूरा। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप मुझे क्रेडिट देना चाहते हैं। आप यहाँ विराजमान हैं और सारी व्यवस्थाएं देख रही हैं, तो जो मुखिया होता है, देखो सवाल उससे पूछे जाते हैं और बधाई भी उसी को दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप मुझे देना चाहते हैं। मैं तो ये मानती हूँ सभी जनता का धन्यवाद, सबने इसको उठाया और सबने इसको सफल किया। और क्योंकि आम जनता की भागीदारी से ही सरकार चलती है, चाहे वो शहरी सरकार हो, चाहे वो स्टेट की सरकार हो। जी, अभी हाल ही में यहाँ के जो अंतिम सवाल मैं आपसे पूछ लूँ, जो यहाँ के व्यापारी वर्ग हैं उन्होंने एक धरना यहाँ पे बड़ी चौपड़ पे लगाया था, जिसमें उन्होंने मेट्रो की पार्किंग और ये कई सारे विषय उठाए थे, अतिक्रमण और ये कई सारे, वो आपको संज्ञान में है? उस पर कोई कार्रवाई हो रही है? देखिए, उन्हीं के धरनों पे मैंने तभी तो कहा ये सब जनता का धन्यवाद है। उन्होंने ही ये ई रिक्शाज वाली मुद्दे को उठाया था और उसी के संज्ञान में सबने उसको एक्शन लिया। आम आदमी की जहाँ भी भागीदारी होगी वहाँ काम अच्छा होगा, बेहतर होगा। आम आदमी जागरूक होना चाहिए, उसे अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, उसे प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये
लोकतंत्र है, यहाँ पर जनता से चुनी हुई सरकारें होती है और जनता की इसमें अहम भागीदारी है। जो भी जनता सही मायने में सही मुद्दों को उठाता है वो सारे कारगर होते हैं और होते भी हैं, और मेरा मानना है कि जनता के काम होने भी चाहिए। जी जी, जनता के काम होते रहेंगे। अगर आप जैसे जागरूक महापौर रहेंगे, अधिकारी रहेंगे, कर्मचारी रहेंगे, तो ये जरूर से कार्य होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जनता की चौपाल से बात की। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ थी जयपुर हेरिटेज की मेयर, और इन्होंने बेबाकी से बताया कि कैसे अब जयपुर और सुंदर स्वच्छ बनने वाला है। आप जनता की चौपाल को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।